आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं मित्रों। जिस चैनल के माध्यम से आप सभी तक ये कार्यक्रम पहुंच रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, अपने मित्रों को, नातेदार रिश्तेदारों को सब्सक्राइब कराएं, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी माया रूपी मृग मारीच का वध कर देते हैं और उसे अपना पद प्रदान कर देते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है मित्रों, आप सभी सुने। तो विपुल सुमन सुरवर सही गावहीं प्रभु गुण गात, निज पद दीन असुर कहूं दीन बंधु रघुनाथ। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, आप सभी सुने। बलवधि तुरत फिरे रघुवीरा, सो चाप कर कटि गिरा। आरती गिरा सुनी जब सीता, कही लक्ष्मण संग बरन सभीता। जाहु वेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिनति कहा सुन माता। विपुल विलास दृष्टि में होई, सब बोले हूँ संकट परई की सोई। बलम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित मन मन डोला। बलम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण डोला। वन ऋषि देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससुरालू। सूनि बीत दस कंकरी रेखा, आवा निकट जति में वेसा। जाके डर सुर असुर डेराई, और नींद दिन अंगी लगाई। सोदस शीस स्वामी की नाई, इतिमुति चितई चला बढ़ियाई। इनको मंत्र पद दे खगेवा, रहे न तेज तन बुध बलि लेवा। नाना विधि कर कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीति देखाई। कहे सीता सुन जति गोसाई, बोले हूँ बचन दुष्ट की नाई। अब रावण निज रूप देखावा, भई सब
करके रघुवीर श्री रामचंद्र जी तुरंत लौटे। हाथ में धनुष, कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारी की हाल लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी कि तुम शीघ्र ही जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, अरे माता सुनो, जिनके भाव के इशारे से मात्र सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे रामचंद्र जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इस पर सीता जी ने कुछ मरम वचन कहे, यानी हृदय में चुभने वाले वचनों को कहा। और तब भगवान की प्रेरणा से, सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ है नहीं, फिर भी उनकी प्रेरणा से, हम नहीं कह रहे हैं, चौपाई बोल रही है। भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप करके वहां से चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी रामचंद्र जी थे। सज्जनों, मर्म रूपी सीता जी ने वचन क्या बोला? जब लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान को कभी स्वप्न में भी दुख नहीं हो सकता, संकट नहीं हो सकता, कोई भी उन्हें मार नहीं सकता, तब सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम रामचंद्र जी के सौतेले भाई हो। अगर तुम सगे भाई होते तो जरूर चले जाते, और आप उनके सौतेले भाई हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं। और इतनी बात सुनने के बाद फिर मजबूरी में लक्ष्मण जी को चल देना पड़ा और सीता जी को दिशाओं को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप करके वे रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री रामचंद्र जी जहाँ थे वहां चल पड़े। इधर रावण सूना मौका देखा और सन्यासी के वेश में सीता जी के पास आ गया, जिसके डर से देवता और दैत्य भी इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती है और दिन में भरपेट भोजन नहीं करते। वह 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर तकता हुआ चोरी के लिए चला। कागभस्म जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार मार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता, सब नष्ट हो जाता है। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथा रच करके सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम से दिखलाया। सीता जी ने कहा, अरे यदि गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डाल करके कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। तूने तो भड़ियाई की तरह कार्य किया है। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया। जब नाम सुनाया तब सीता जी भयभीत हो गई, डर गई। उन्होंने गहरा धीरे धर करके कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे, प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जैसे सिंह की स्त्री को कुछ खरगोश चाहे, वैसे ही हे राक्षस, तू मेरी चाह करके कान के वस्तु आए। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना ही की। और फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, यही अपराध विसार
सुनावा पुरोदास चेहरा सब खावा सीता के विलाप सुन भारी भय चराचर दीन धारी राज सुनि आरती वाणी रघुकुल तिलक नाय महि जानी अगम सागर लीने जाई मलेच्छ बस कपिला गाई सीते दूत करति जन त्रासा करी हम जातु धानी करी नासा आवा क्रोधवंत खग जैसे छूटे पवि पर्वत कहूँ जैसे मेरे दूत ठाड़ गिरी होई निर्भय चलत ना जाने मोही आवत देख दान समाना फिर दस कंबर करी अनुमान महिला की खगपति होई ममो बल जान सहित पति सोई और जाना जरक जटायु ममो कर तीरथ छाड़ी देहा सुनत गीत कोरा दुर्धावा कहे सुन रावण मोर सिखावा कज जानी कुशल गृह जाहू नहीं तो अस होई है बहु बाहू राम रोष पावत अति घोरा होई है सकल सलभ कुल तोरा उतर न देव दसानन जोरा तब ही गीत धावा करी क्रोधा हरि कछ विरत गीत वही गीता सीत ही राग गीत पुन गीला हरि कछ विरत गीत वही गिरा सीत ही राग गीत पुन गिरा पर
रटत रही भरिका डर के मारे उससे रथ भागा नहीं जा रहा है। सीता जी विलाप कर रही हैं कि हे जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ रामचंद्र जी, आप किस अपराध से मुझे भूल गए? क्या मुझसे गलती हो गई? हे दुखों के हरने वाले, हे समागम को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूरज, हाँ लक्ष्मण जी को भी सीता जी याद करके विलाप कर रही हैं कि हे लक्ष्मण, मैंने गलती की, तुमको भेज दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल मैं पा गई। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे सने ही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे? यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी दुखी हो गए। गीधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनी और पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। सज्जनों, सज्जनों, यहाँ पर एक मर्म निकल रहा है। जटायु पहचान गया कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी है, अर्थात जटायु ने इससे पहले सीता जी को रामचंद्र जी को कहीं न कहीं देखा जरूर था। चौपाई कह रही है कि गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। सज्जनों, नीच राक्षस जटायु ने देखा रामचंद्र जी की पत्नी को नीच राक्षस लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मनुष्य के पाले पड़ गई हो। वहां बोला, हे सीते पुत्री, डरो मत, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। या कहकर वह पक्षी यानी गीध जटायु क्रोध में भर करके दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र टूट पड़ता हो। उसने रावण को ललकार करके कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि या तो बैराग पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है। पर वहां तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। और पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, अरे तू बूढ़ा जटायु है, या मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। या सुनते ही गीधराज जटायु क्रोध में भर करके दौड़ा और बोला, अरे रावण, मेरी सिखावट सुन, जानकी जी को छोड़ करके कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर के भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण को कुछ उत्तर देते नहीं, रावण कुछ नहीं उत्तर देता है। गंभीर जटायु क्रोध करके दौड़ा, उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे गिरा दिया। रावण पृथ्वी पर गिरा पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठा करके फिर लौटा और चोट से मार मार करके रावण के शरीर को घायल कर दिया, जिससे उसके एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई, यानी रावण बेहोश हो गया। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधित होकर
और उससे जटायु के पंख काट दिए। पक्षी जटायु राम की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ में बैठा कर रावण उतावली के साथ चल पड़ा। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो जाल के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। और पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देख करके सीता जी ने रामचंद्र जी का नाम लेकर के थोड़े से कपड़े वहां डाल दिए। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जाकर के अशोक वाटिका में सीता जी को रावण ने रखा। और इधर जिस प्रकार से कपट मृग के साथ राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रख करके राम नाम रटती रहती है सीता जी। चुपचाप अशोक वाटिका में बैठी हुई है। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, सज्जनों सुनिएगा। रघुपत अनुजहि आवति देखी, वाहि चिंता कीनि बिसेखी। जनक सुता परिहरिहु अकेली, आयहु तात भजन मन पेरी। निश्चर निकर वही, निश्चर निकर फिरहि बनवाही। मम मन सीता आश्रम माही, गई पद कमल अनुज करि जोरी। कहे वो नाथ कछु मोहि न खोई, अनुज समेत गए प्रभु धामा। गोदावर तट आश्रम जहाँ, आश्रम देख जानकी हीरा। भय विकल जस प्राकृति दीना। आगुन काज जानकी सीता,
लक्ष्मण जी को देखा तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे, अरे भाई तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए, राक्षसों के झुंड वन में टहलते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा लगता है कि सीता जी अब आश्रम में नहीं है। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, रास्ते में ही छोटे भाई लक्ष्मण जी ने कहा रामचंद्र जी के चरणों में सर नवा करके हाथ जोड़ करके कहा, हे भैया, हे नाथ, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी वहां आए जहां गोदावरी नदी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम में उन्होंने देखा कि आश्रम में सीता जी नहीं है। रामचंद्र जी साधारण आदमी की भांति व्याकुल और दीन हो गए। वे विलाप करने लगे, यानी रामचंद्र जी सीता जी के लिए रोने लगे, सीता जी के लिए विलाप करने लगे। गुणों की खान जानकी, आरूप, शील, व्रत और नियमों की पवित्र सीते लक्ष्मण ने बहुत प्रकार से समझाया। तब राम जी लताओं और वृक्षों की पत्तियों से पूछते हुए चले, कहा, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भंवरों के समूह, परवीन, कोयल, कुंडकली, अनार, बिजली, कमल, शरद, चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुबेल और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे प्रसन्न है मानो राज पा गए हो। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देख करके ये अपनी शोभा के अभिमान में फूले नहीं समाते हैं। तुमसे यहाँ स्पर्श कैसे सही जाती? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड के अथवा महामहिमामयी स्वरूप शक्ति सीता जी के स्वामी रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए और जंगलों में ढूंढ रहे हैं और रो रहे हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत काम्य पुरुष हो। पूर्ण काम, आनंद रास, अजन्मा और अविनाशी श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के जैसे चरित्र कर रहे हैं। सज्जनों, वैसे तो अविनाशी शिव जी को कहा गया है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि पूरन काम राम सुख राशि और मनुज चरित्र कर अज अविनाशी। आगे परागी पद देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। सज्जनों, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस चौपाई का भावार्थ कह रहा है कि जो अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता है, जो अविनाशी है, जो कभी मर ही नहीं सकते, जिनका विनाश ही नहीं हो सकता। आगे भगवान श्री रामचंद्र ने थोड़ी दूर आगे चल करके देखा कि जटायु पड़ा हुआ था घायल अवस्था में, रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें रेखाएं हैं। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने हाथों को उसके सिर पर सहलाया, उसके सर को सहलाया और शोभाधाम श्री रामचंद्र जी का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा खत्म हो गई जटायु की। जबकि वो घायल था, फिर भी कोई शरीर में दर्द नहीं रह गया। सज्जनों, जटायु श्री
के माध्यम से लिखा है, आप सभी सुने। जटायु ने कहा, हे प्रभु, तब कहे धीर भजन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भोगीरा, राग दसानन जागति कीनी, यही खल जनक सुना हरि दीनी, लेना छिनी दिस गया गोसाई, दिन पद अत कुर्मी तरस लाग प्रभु राखेउ प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना, राम कहा तनु राखौ दाता, मुख मुस्काई कही तेरी बाता, और जाकर नाम परत मुख आवा, अधम मुख तू होई सुखी जावा, सोम लोचनी गोचर आगे, राखऊ देह नाथ के खागे, जल भरे नयन काहे रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, परहित बस जिनके मन माई, इन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई, तनु तज ताप जाहु मम धामा, देहु काहतु मूरन कामा, सीता हरण तात जनि, काहु पिता सन जाई, जो मेरा मुतकुल सहित, काहि दसानन आई। सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी से घायल पड़े हुए जटायु ने कहा कि हे भवभंजन, श्री रामचंद्र जी सुनिए, रावण ने ये मेरी दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, अब वह उन्हें लेकर के दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री यानी कुर्द की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे हैं, वरना मैं कब का नहीं मर जाता। और हे कृपानिधान, अब ये चलना। जटायु ने कहा, प्रभु अब मेरे प्राण चलना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से पापी भी तर जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। वही भगवान साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपको जिंदा कर दूं, आपका शरीर जैसे था वैसे कर दूं। लेकिन जटायु ने कहा, प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता। मरते समय जो आपका नाम ले लेता है उसको मुक्ति मिल जाती है, आप तो हमारे
साक्षात खड़े हुए हैं। अब मुझे शरीर की और जीवन की कोई इच्छा नहीं है। भगवान रामचंद्र जी रोने लगे, कहने लगे, हे तात, आप अपने श्रेष्ठ कर्मों से ये गत पाए हैं। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़ करके आप मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। और जटायु से रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, सीता हरण की बात जाकर के मेरे पिता दशरथ जी से कहिएगा, क्योंकि वे आपसे पहले जा चुके हैं स्वर्ग। और आप दोनों मित्र हैं, जटायु और दशरथ दोनों मित्र थे। इसलिए रामचंद्र जी ने कहा, जाइए पिताजी से संदेशा सुना देना कि रावण ने सीता जी का हरण कर दिया है। और अगर मैं सचमुच में राम हूँ तो रावण स्वयं आकर के वहां परिवार समेत कहेगा, अर्थात मैं उसको मार दूंगा। रामचंद्र जी ने इस प्रकार कहा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग करके भगवान का रूप धारण किया। सज्जनों, गिद्ध होकर के भी भगवान का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए जटायु भगवान की स्तुति कर रहा है। तुलसीदास जी ने लिखा है, हरि रूपा भूषण बहुपति प्रीति रूपा श्याम गात विशाल भुजचारी असुमुख करन नयन भरी बारी। जय राम सगुण गुण प्रेरक सही कस शीश भाव प्रगट खंडन चंड सर मंडन वही
बहु छवि सोई जो आगम सुगम जो आगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जन योगी जतन करि करत मन को बस सदा सोरा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धरी सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी का रूप धारण करके और जटायु ने भगवान राम की वंदना की और अविरल भक्ति मांग करके अखंड भक्ति का वर मांग करके गिरिधराज जटायु रामचंद्र जी के परम धाम को चला गया। रामचंद्र जी ने उसका दाह अर्थात क्रिया कर्म किया यथा योग अपने हाथों से भगवान श्री रामचंद्र जी ने जटायु का क्रिया कर्म किया। सज्जनों, आप सभी मन में हो सकता है सोचे कि रामचंद्र जी ने दशरथ जी का क्रिया कर्म अपने हाथों से क्यों नहीं किया, अर्थात जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो वे अयोध्या लौट करके क्यों नहीं गए। सज्जनों, पिता की आज्ञा थी कि आपको वन में वनवास करना है 14 वर्षों तक, ये भी मेन पॉइंट था। और सज्जनों, एक नया कथानक आप सभी तक पहुंचा रहा हूं, अगर आप सभी सुन रहे हैं तो। सज्जनों, गिरिधराज जटायु और भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी सगे मित्र थे, बहुत खास मित्र थे। सज्जनों, एक बार की बात थी कि दशरथ जी 14 भुवन में घूम करके लौट रहे थे। तब तक उनके मन में आया कि मैं नवग्रहों के दर्शन भी करते चलूं। सभी ग्रहों के दर्शन करके सबसे मिल करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी लौटे। अंत में उन्होंने सोचा लाओ सूर्य भगवान से भी मिल लेते हैं। और जब सूर्य भगवान के पास जाने लगे तो बताइए, सूरज हम लोग यहाँ जमीन पर रहते हैं तो हम लोग सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और जो उनके नजदीक जाएगा वो जल ही तो जाएगा। जैसे दशरथ जी सूरज के नजदीक पहुंचने लगे तो वे जलने लगे और नीचे गिरने लगे। तब तक जटायु कहीं उड़ रहा था आकाश में, और दशरथ जी को उसने जमीन पर जब गिरते हुए देखा, आकाश में गिरते हुए, तो जटायु ने अपने पंखों पर रोक लिया और इससे प्रसन्न होकर के जटायु को राजा दशरथ ने कहा कि अरे मित्र, आज तुम नहीं होते तो मैं मर जाता, इसलिए जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तो जटायु ने कहा प्रभु, मुझे
भाई अपनी इच्छा अनुसार वर दे दीजिए, जो आप चाहे वो दे दीजिए, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। आप हमारे मित्र हैं, अगर आप चाहते हैं जो इच्छा हो दे दीजिए। तो जटायु से दशरथ जी ने कहा था कि जो हमारा बड़ा लड़का होगा उसको मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन हुआ क्या, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए और जन्मोत्सव मनाया जा रहा था रामचंद्र जी का, जटायु गया। लेकिन जटायु ने जब दशरथ जी से कहा कि प्रभु आप अपने, हे राजन आपने कहा था कि आप अपना बड़ा पुत्र मुझे दे देंगे, तो आप दे दीजिए। लेकिन तब इनकार कर दिया दशरथ जी ने। सज्जनों, फिर भी अब जब पहले बात दे चुके हैं, इसलिए रघुकुल की रीत तो आप सभी जानते ही हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। इस बात को जब इनकार किया दशरथ जी ने, तो जटायु ने रामचंद्र जी को चोंच में भर करके आकाश में ले जाकर के उड़ गया जटायु, और आकाश में जाकर के रामचंद्र जी को छोड़ दिया। बताओ, दशरथ जी को पंखों पर रोका था और रामचंद्र जी को चोंच में भर के आकाश से नीचे गिरा दिया। और भगवान श्री रामचंद्र जी समझ गए कि जटायु क्या चाह रहे हैं। और जटायु जब नजदीक आया, भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा जब जमीन पर, तो भगवान राम ने कहा कि जो आपकी अभिलाषा है मैं समझ रहा हूं, मैं उसे पूरा करूंगा। सज्जनों, इसीलिए भगवान रामचंद्र जी ने, क्योंकि राजा दशरथ अपना बड़ा लड़का यानी राम को जटायु को दे चुके थे, तो इसलिए जटायु रामचंद्र जी के पिता हो गए, दत्तक पुत्र हो गए रामचंद्र जी। इसीलिए जटायु का क्रियाक्रम रामचंद्र जी ने अपने हाथों से किया। और सज्जनों, आगे तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, दीन अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचति जोगी, हो पाते
मित्रों, भगवान रामचंद्र जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण के कृपालु हैं। इन पक्षियों में भी अधम पक्षी है, मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति प्रदान कर देते हैं जिससे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों से अनुराग रखते हैं। फिर दोनों भाई सीता को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते हुए जा रहे हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साथ की सारी बात सुनाई। वह बोला, दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह शाप मिट गया। रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व, सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला, विप्र कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। मन, वचन, क्रम और कपट छोड़कर जो विप्रों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः लिखा है, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सापत तारक वर्ष कांता, भीम कूज अति गावहि संता, पूजिए भीम शील गुण हीरा, सूरना गुण गण ज्ञान वीरा, पूजिए भीम शील गुण हीरा, सूरना गुण गण ज्ञान वीरा, कहि धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीत देख मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुलाई, गयो गगन आपत गति बाई, ताहि देहि
सज्जनों, साफ देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ विप्र पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। सज्जनों, संत कहते हैं ऐसा, हम नहीं कह रहे हैं। चौपाई बोल रही है कि सापत तारत परुष कहता विप्र पूज अस गावहि संता। और संत क्या कहते हैं? पूजिए विप्र सील गुणहीना, सूद न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। सज्जनों, शील और गुण से हीन विप्र पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी होता है कौन? सूद, वह पूजनीय नहीं है, ऐसा संत लोग कहते हैं। चौपाई के माध्यम से आप लोग देखें, राम जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देख करके उसके मन को भाया। तदंतर रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवा करके वह अपनी गति पा करके आकाश में चला गया। उदार रामचंद्र जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी ने रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवरे और गोरे दोनों भाइयों को देखा। सबरी ने चरणों में लिपट गई भगवान राम लक्ष्मण के। वे प्रेम में मगन हो गई, वह मुख से वचन नहीं निकलता है उसके। बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर कहती है, प्रभु मैं धन्य हो गई। उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक, यानी सबरी ने जल लेकर आनंद पूर्वक दोनों भाइयों के पैर धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल ला करके रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने प्रसन्नता करके बार बार और उन फलों को खाया। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और